कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि साल 2025 आपको कैसे शॉक या सरप्राइज करने वाला है। ओके, तो ये जो रीडिंग है इसे आपको अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देखना है। फिर चाहे आप वैदिक सिस्टम फॉलो करते हैं या फिर वेस्टर्न सिस्टम फॉलो करते हैं, इस चीज़ की आपके साथ जो भी साइन सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता आ रहा है उसी के आधार पर उसी साइन को चूज करके आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगी मेरी नई वर्कशॉप की डिटेल्स के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। मेरी नई वर्कशॉप 11/11 न्यू अर्थ अवेकनिंग वर्कशॉप 24 फरवरी से 24 फरवरी से ये वर्कशॉप शुरू हो रही है। ये बहुत ही इंटेंस और इन डेप्थ वर्कशॉप होने वाली है उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में साल 2025 को अपना साल बनाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि चीज़ें क्वांटम लेवल पर कैसे काम करती हैं। टाइम स्पेस रियलिटी को अगर आप समझना चाहते हैं, अपनी रियलिटी को बेंड करना चाहते हैं, टाइम को कंडेंस करना सीखना चाहते हैं, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो हम वननेस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जहाँ पर आप और आपकी मैनिफेस्टेशन में डिस्टेंस नहीं है, बल्कि आप जो भी चाह रहे हो वो नाउ मोमेंट में आपके लिए इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो। आपकी वो जो घबराहट भी है डिस्टेंस से जो आती है, वो घबराहट आपके जीवन से बाहर जा सके। तो रियलिटी बेंड करना, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, बर्थिंग प्रोसेस जो होता है जिसमें हम एम्प्रेस मोड में टैप इन करते हैं, जो लैक कॉन्शियसनेस है उससे अबंडेंट की कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पाना, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर तो मैंने बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फ्लो स्टेट, डायमेंशन, सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ पाना और चैनलिंग कर पाना, अपने लिए राइट इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर पाना, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ इस वर्कशॉप में। तो यस, ये बहुत बेनिफिशियल वर्कशॉप साबित हो सकती है आपके लिए इस साल के लिए। और ये साल भी एक्चुअल में कंप्लीशन का साल है। साल 2025 9 नंबर बनता है, तो ये कंप्लीशन का साल है और अगले साल से हमारी नई बिगिनिंग शुरू होगी। तो ये तैयारी में भी आपकी मदद कर सकती है कि कैसे अपनी लाइफ को अपनी कंट्रोल में लेना है, अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रियलिटी शिफ्ट में आइडेंटिटी शिफ्ट, फिजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स चेंज हो पाना, या फिर मेंटल लेवल पर अलग किस्म के थॉट्स सोच पाना, अलग किस्म के इमोशंस में टैप इन कर पाना। तो ये सब चीज़ें मैं इस वर्कशॉप में आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यस, देर मत कीजिए, क्योंकि 24 फरवरी से जैसे मैंने कहा कि ये वर्कशॉप शुरू हो रही है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है अगर आप मेरे साथ काम करना चाहें। ओके, ऑलराइट, तो मैंने सारी डिटेल्स दे दी। पर्सनल रीडिंग्स भी बुक हो रही हैं, वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हो, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इसी से ही हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये जो नया साल 2025 है ये आपको कैसे सरप्राइज या शॉक करने वाला है। लेट्स सी। Thank you, great spirits. पहला कार्ड है 5 of Cups, Knight of Wands, the Lovers, 10 of Swords, the Empress, Queen of Swords, two of Swords, King of Cups, 3 of Swords, and Ace of Swords. My God, टेम्परेंस की एनर्जी। तो ये साल है हार्मनी को अपना बनाने का, हार्मनी में आने का, बैलेंस में आने का। जो भी चीज़ों की अति मची पड़ी है लाइफ में, एक्सट्रीम चीज़ें चल रही हैं, एक्सट्रीम इमोशंस हैं, या न्यूट्रल नहीं हो पा रहे हो आप लोगों के साथ या लाइफ सिचुएशंस के साथ, तो वहाँ पर अपना काम करना और वहाँ पर हार्मनी को क्रिएट करना, ये साल इसका होने वाला है। ओके, तो इस साल में जो चीज़ आपको सरप्राइज करेगी या शॉक करेगी वो है आपकी स्पिरिचुअल टीम का योगदान आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअल गाइडेंस टाइम पर मिलेगी। साइंस या ड्रीम्स में जो चीज़ें दिख रही हैं उनका मतलब क्या है, वो चैनलिंग आपको खुद अपने आप से होगी और उसकी वजह से कांस्टेंट क्लैरिटी में रहोगे आप।
आपको पता लगेगा कि अच्छा मुझे ये मेरी लाइफ में ये चल रहा है और मुझे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है और मुझे ये एक्शन लेना है। ओके, तो इन अ वे कैंसर साइन के लोगों के पास एक एडवांटेज है क्लैरिटी की, क्योंकि जब हमारे पास क्लैरिटी होती है ना, तब हम एंग्जाइटी वगैरह या फियर से भी बचे रहते हैं। तो यस, हेल्थ भी आपकी काफ़ी इंप्रूव हो सकती है, खास करके मेंटल हेल्थ आपकी। ओके, तो एक चीज़ ये होती हुई दिख रही है। अगर मैं आपके पहले दो कार्ड्स की बात करूं, 5 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये है बाउंड्री सेट करना चीज़ों के साथ, कि ये चीज़ मुझे सैडनेस से भरती है, ये चीज़ मुझे हैप्पीनेस देती है। तो जो चीज़ मुझे सैडनेस से भर रही है, उससे दूर रहने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। मुझे मेरे मन को मजबूत बनाना होगा। अगर मुझे पता है ये पर्सन के साथ बात करके आउटकम में बस मुझे दुखी मिलना है, इसने फिर मुझे धोखा ही देना है, इसने फिर मुझे सेपरेशन ही देनी है, नो कांटेक्ट ही देना है, इसने अपने रेपिटेटिव साइकिल्स को ही रिपीट करना है, तो मैं पहले ही क्यों बात करूं उसके साथ, मैं क्यों अपनी एनर्जी को ओपन करूं। तो ये है अपने दिल और दिमाग पर कंट्रोल आए किसी का। ओके, तो थोड़े से सख्त मिजाज में आते हुए आप मुझे दिख रहे हो, जो कि बहुत बेनिफिशियल एनर्जी साबित होगी कैंसर साइन के लोगों के लिए साल 2025 में। जितना आप उन लोगों से या उन चीज़ों से या उन ये फूड भी हो सकता है, ये एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कि जब आपको पता है कि ये चीज़ से आपको दुख मिलना है, आपकी बैड मेमोरीज ही एक्टिवेट या दोबारा सरफेस लेवल पर आनी है, तो मैं क्यों उस चीज़ को करूं। तो ये है आपके मन का कंट्रोल। ओके, आपके मन का, आपके दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है। ये एक चीज़ आपको बड़ी सरप्राइज करेगी कैंसर साइन के लोगों को इस साल में। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। ऐसा लगता है कि आप कुछ डिसीजंस लेने के प्रोसेस में रहोगे, और जब जब आपको साल 2025 में लगेगा कि मुझे एक डिसीजन लेना है और ये डिसीजन से मेरे साथ मेरा ये आउटकम निकल सकता है या ये आउटकम, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजंस में राइट डिसीजन लेने में आपकी हायर सेल्फ आपकी हेल्प करेगी। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जैसे हायर सेल्फ अवेकनिंग, कि आपकी हायर सेल्फ आपको पहले ही दिखा रही है फ्यूचर, कि अगर इस सोर्ड को चूज कर रहे हो तो ये हो सकता है, इस सोर्ड को चूज कर रहे हो तो ये हो सकता है। तो एक सोर्ड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की तरफ इशारा दे रही है, और एक सोर्ड यहाँ पर 2 लवर्स की तरफ इशारा दे रही है। फिर से आई थिंक आपकी कॉन्स्टेंटली आपकी हायर सेल्फ और आपकी इंट्यूशन ना इन दो चीज़ों को एक्सपोज करेगी। एक ऑप्शन में सैडनेस है, एक ऑप्शन में यूनियन है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, हग्स हैं, वार्मथ है, यूनियन है। ओके, तो जैसे कह लीजिए कि जैसे आपके पास ना प्रेडिक्शन वाली पावर रहेगी, कि आप जैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे राइट चॉइसेस, कि मेरे लिए राइट क्या है। और हो सकता है कि इमीडिएट रियलिटी में आपकी ईगो आए, 5 ऑफ कप से आपकी ईगो आए कि बोले कि नहीं फिर से मजबूर हो जा, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन वही चीज़ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स से, अगर आपने इसका ध्यान रखा कि सैडनेस नहीं मुझे चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मेरा भी आत्मसम्मान है, राइट, मेरे भी सपने हैं, मेरे सपनों को भी कोई पूरा करे, मुझे सपोर्ट करे, मुझे हेल्प करे, मुझे नर्चर करे, तो आई थिंक आप सही चलोगे। तो दो ऑप्शंस, दो चॉइसेस हमेशा यहाँ पर एक्सपोज की जाएंगी। किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आई थिंक अगर आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो मतलब था अभी तक आपके साथ ऑनेस्ट ही, लेकिन वो आपसे सिर्फ टाइम मांग रहा था कि राइट टाइम पर बात करते हैं या राइट टाइम पर शादी की बात करते हैं, आई थिंक वो राइट टाइम इस साल में आने वाला है। ये पर्सन रेडी है, किंग ऑफ कप्स की तरह रेडी है यूनियन में आने के लिए, शादी करने के लिए। तो अगर अभी तक आपके पार्टनर रेजिस्ट कर रहे थे शादी को, तो इस साल में वो आपको सरप्राइज देंगे शादी की घर में शादी की बात करके, या आपको प्रपोज करके, या आपको ब्यूटीफुल सी रिंग ऑफर करके। ओके, तो ये भी एक बड़ी चीज होते हुए दिख रही है मुझे आपके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। अगेन वही चीज, कार्मिक एंडिंग है। जो चीजें हर्ट कर रही हैं अब नहीं करेंगी। मैंने जितना रोना था रो लिया, मैंने जितना हर्ट होना था हो लिया, अब मुझे मेरी पावर चाहिए, अब मुझे मेरी सक्सेस चाहिए। और जो चीजें मेरे साथ अलाइनमेंट में नहीं है, मैं उन्हें मेंटली क्लोजर दूंगा। तो आप मेंटल लेवल पर ना 10 ऑफ सोर्ड्स में जियोगे इस साल में। 10 ऑफ सोर्ड्स मेंटल लेवल पर क्या होता है, चीजों को खत्म करना, चीजों के साथ कॉर्ड कट करना। ऐसे सोचते नहीं रहना कि वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्या हो सकता था। जैसे आप इससे बाहर निकल रहे हो, आप कह रहे हो कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे अपने लिए सक्सेस चाहिए। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स से आप एंड कर रहे हो चीज़ों को, और एस ऑफ सोर्ड्स भी है और एम्प्रेस भी है। आई ऑल्सो बिलीव कैंसर साइन के लोगों के पास ना जैसे एक मिडास टच रहेगा इस साल में। आप अगर किसी भी चीज़ को थोड़ी सी भी अपनी मेहनत दे दो, अपना सेल्फ लव दे दो, अपनी इन्वेस्टमेंट दे दो, अपनी एनर्जी की, बूम, वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स।
तो कम एफर्ट में बड़े रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। इस चीज़ की अगर आप अपने अंदर एम्प्रेस की क्वालिटीज़ को ले आओ। एम्प्रेस क्या है? सेल्फ लव, वो नर्चर करती है खुद को भी और अपनों को भी। तो अगर आप ये करना शुरू कर दो ना कैंसर, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ बहुत कम दिनों में ही, जैसे 7 to 10 डेज में अपनी लाइफ को शिफ्ट करके रख सकते हो। ओके, तो कम मेहनत में बड़ा रिजल्ट। एम्प्रेस से अबंडेंस, आपकी तरफ बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी आएंगी। अगर अभी तक आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो हो सकता है कि काफ़ी बड़ी अमाउंट हो उसकी, ऐसी कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक भी आप खरीद सकते हैं मटेरियल अबंडेंस में। और ये भी चीज़ आपको शिफ्ट लेकर आने में मदद करेगी। जो ये बड़ी अमाउंट होती है ना, इसको देखने का ढंग, कि बड़ी अमाउंट को देखकर आप एक्साइटेड हो रहे हो, या बड़ी अमाउंट को देखकर आपको लग रहा है कि यार मैं तो डिजर्व नहीं कर सकता, अभी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे इस माइंडसेट में शिफ्ट आएगा। अब आप बड़ी माइंड को देखकर एक्साइटेड महसूस करोगे कि हाँ मैं भी इसे ले सकता हूँ, मैं भी इसके साथ काम कर सकता हूँ। तो एक अबंडेंस कॉन्शियसनेस भी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। ओके, ये एक चीज़ है। लेट्स सी आपकी ऑरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। We have kangaroo, courage, you are being tested, have faith and stand in your truth. Yes, आपका सच क्या है उसमें बस खड़े रहना है, क्योंकि वहीं से ही सारे काम बनेंगे आपके। और जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगे कि मन डोल रहा है मेरा, मैं ही मन से कमज़ोर हो रहा हूँ और मैं फिर से उन लोगों को मौका दे रहा हूँ जो नहीं डिजर्व करते, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को याद करना, वहाँ पर टेस्ट है वो आपका। यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि कैसे तुम टॉक्सिसिटी को नो बोलते हो ताकि तुम पॉजिटिविटी को वेलकम कर सको। ओके, तो ये एक चीज़ करनी है यहाँ पर आपको। तो यस कैंसर, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं फिर से याद दिला दूँ कि मेरी नई वर्कशॉप आ रही है 24 फरवरी से, मैनिफेस्टेशन की ब्रेथ टेकिंग वर्कशॉप। बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कॉन्टेंट है इस वर्कशॉप का। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, टेक केयर लव्स, बाय।